अब हम लोग देखना है संविधान मूलतः दो प्रकार के होते हैं। संविधान की अगर बात किया जाए, संविधान मूलतः दो प्रकार के होते हैं। थोड़ा सा क्लियर कर लीजिएगा। एक हो जाएगा लिखित संविधान, एक हो जाएगा लिखित संविधान, दूसरा हो जाएगा अलिखित संविधान। याद रखिएगा लिखित संविधान और अलिखित संविधान क्या होता है। जिस संविधान को हाथ से लिख तैयार किया जाता है उसे लिखित संविधान कहते हैं। यहाँ देख लीजिए, वैसा संविधान जिसको हाथ से लिखकर तैयार नहीं किया जाता है उसे अलिखित संविधान कहते हैं। इसमें आप स्याही डाल दीजिए। लिखित संविधान कहते हैं। आप थोड़ा सा याद रखिएगा, संविधान मूलतः दो प्रकार से दो भागों में बांट दिया गया। एक जो था उसको बोला गया लिखित संविधान और दूसरा जो था उसको बोला गया था अलिखित संविधान। लिखित संविधान किसको बोला गया? जिसको हम लोग हाथ से लिख के तैयार किए या हमारे देश के लोग तैयार किए, या जिस देश का संविधान जो लिखित है वहाँ देश के जो लोग लिख के तैयार किए उसको लिखित संविधान कहा जाता है। और अलिखित जो होता है जिसको लिख कर किया गया, तैयार नहीं किया गया, उसको हम लोग अलिखित संविधान कहते हैं। अलिखित का मतलब हुआ जिसको हम लोग लिख के तैयार नहीं किए हैं। एग्जाम्पल में अगर आपसे कोई पूछेगा, जैसे बताइए कौन सा ऐसा देश है जहाँ पर हम लोग लिख के तैयार नहीं किए हैं, तो आप तुरंत ले सकते हैं ब्रिटेन। ब्रिटेन एक ऐसा कहा देश है जहाँ पे अलिखित संविधान है। ठीक है, यहाँ पे आइएगा, जैसे में आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, जैसे में भारत हो गया, अमेरिका हो गया, कनाडा हो गया, अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया हो गया, मोनाकी, मोनाली, मोनाकी, मोनाकी, चीन हो गया, ऑस्ट्रेलिया, मोनाकी, चीन हो गया, आदि। ये हम लोग का लिखित संविधान है। अब इस लिखित संविधान के बारे में और अलिखित संविधान के बारे में मैं आप लोग को और भी चर्चा कर दे रहा हूँ। इसमें क्या है याद रखिएगा, दुनिया का सबसे लिखित संविधान अमेरिका का संविधान है, जिसको 1789 में लागू कर दिया गया था। उस संविधान में सिर्फ 7 एक्ट है या उसमें 7 अनुच्छेद है। जो अमेरिका का संविधान है वह लिखित है, छोटा भी है, लेकिन उसमें मात्र 7 अनुच्छेद है।
उसके बाद हम आपको बता दें, यहाँ पे बारी बारी से ब्रिटेन जो है अलिखित में है, या एक अलिखित का है संविधान है। अब आपको लिखित और अलिखित में, लिखित और अलिखित में बताया गया है अमेरिका का संविधान सबसे पुराना कब हुआ था? 1789 में। 1789 में। याद रखिएगा अमेरिका के संविधान में कुल कितना एक्ट है, ठीक है ना? अमेरिका के संविधान में कितना एक्ट है? एक्ट या अनुच्छेद, अनुच्छेद कर दीजिए, एक्ट में दिक्कत हो रहा है तो अनुच्छेद हो जाएगा 7। यानी दुनिया के सबसे पुराना संविधान अमेरिका का है, जिसमें कितना अनुच्छेद है? मात्र 7 गो है। यही अमेरिका का अनुच्छेद से हम लोग का लिया गया था। भारत का संघीय शासन प्रणाली लिया गया था, अमेरिका से लिया गया था। आप दूसर का बात कर रहे हैं, किसका बात कर रहे हैं हम लोग बात करेंगे अब दूसर का, कनाडा की। कनाडा, ठीक है ना? कनाडा के संविधान में कितना अनुच्छेद है? कनाडा के संविधान में कितना अनुच्छेद है? याद रखिएगा, कनाडा के जो संविधान है इसमें मात्र हम लोग का कितना है? 147 अनुच्छेद है। कनाडा जो है, ठीक है ना, इसमें मात्र हम लोग कितना है? 147 अनुच्छेद है, ठीक है? यह लिखित संविधान है और इसमें कितना अनुच्छेद है? 7 है। इसमें कितना अनुच्छेद है? यहाँ पे 147 है। ऑस्ट्रेलिया के संविधान में कितना अनुच्छेद है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान में कितना अनुच्छेद है? कितना अनुच्छेद है? आप लोग को पता होना चाहिए कि इसके अनुच्छेद में 128, इसमें कितना है? 128 है। और इसमें अध्याय की अगर कोई बात पूछे, अध्याय की अगर बात पूछा जाए तो इसमें 8 गो अध्याय है, ठीक है? अध्याय की बात पूछा जाए तो इसमें 8 अध्याय है, बताया गया है। कनाडा के, ऑस्ट्रेलिया के बाद आप चीन को ले सकते हैं। चीन का संविधान में कितना अनुच्छेद है? चीन के संविधान में कितना अनुच्छेद है? आप लोग को पता होना चाहिए अनुच्छेद है। आप लोग बता सकते हैं कि सर 100, कनाडा में सॉरी चीन में कितना है? 138। आपको पूछ सकते हैं कि सर चीन में कितना है? 138 अनुच्छेद है। चीन में कितना अनुच्छेद है? 138। उसके बाद हम लोग इसमें चलेंगे, ये हम लोग का एक्ट जो है, ठीक है ना, इसमें कितना हो गया? इसमें 7 हो गया। इसमें एक कितना हो गया? 147 हो गया। इसमें कितना हो गया? 128 हो गया। इसमें कितना हो गया? 138। अब याद रखिएगा, दुनिया का सबसे बड़ा संविधान, दुनिया का सबसे बड़ा और लिखित संविधान भारत का है। कितना है? दुनिया का सबसे लिखित और बड़ा संविधान किसका है? भारत का है। अब भारत में याद रखिएगा, भारत में अभी वर्तमान में बता रहे हैं, वर्तमान में 12 अनुसूची है, ठीक है? 12 अनुसूची है, 25 भाग है और 450 एक्ट है, ठीक है ना? 450 का है एक्ट है। तो ये भारत का सबसे बड़ा संविधान है। चलिए इसको आप लोग नोट कर लीजिए, उसके बाद हम बता दे रहे हैं।
थोड़ा सा याद रखना है यहाँ पे संविधान से संबंधित दुनिया का सबसे छोटा संविधान यूरोप महादेश में स्थित देश मोनार्की का संविधान है जिसमें 97 एक्ट दिया गया है। कितना एक्ट दिया गया है? जो यूरोप महादेश का सबसे छोटा देश मोनार्की है, वहाँ पे जो संविधान है दुनिया का सबसे छोटा संविधान है, जिसमें 97 एक्ट दिया गया है, जिसमें 97 नहीं 96 एक्ट दिया गया है दुनिया का सबसे। ठीक है, याद रखिएगा, विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान भारत का है। दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान किसका है? भारत का है। दुनिया का विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान किसका है? भारत का है। विश्व स्तर पर संविधानवाद की शुरुआत ब्रिटेन से हुई थी। यानी याद रखिएगा, इतिहासकार का कहना है कि अगर विश्व स्तर पर या विश्व स्तर पर अगर संविधान की कहीं से चर्चा हुई तो वह ब्रिटेन को माना जाता है। लगभग 1215 या 1215 ईस्वी की बात की जाती है। 1215 ईस्वी में यहाँ पे अलिखित किसी प्रकार के कोई लिखा हुआ दस्तावेज नहीं था, लेकिन 1215 तक वहाँ पे संविधान को लगभग क्या किया गया था? शुरुआत कर दी गई थी। बताया जाता है लिखित संविधान का विकास फ्रांस से हुआ है। बताया जाता है कि लिखित संविधान का सबसे पहले विकास कहाँ हुआ था? तो फ्रांस में हुआ था। लिखित संविधान का सबसे पहले विकास अगर कहीं हुआ था तो कहाँ से हुआ था? फ्रांस से हुआ था। कहाँ से हुआ था? फ्रांस से हुआ था। अब आप लोग को बता दें ठीक है, भारतीय संविधान का जनक या निर्माता भारतीय संविधान का जनक या निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। याद रखिएगा, भारत जब स्वतंत्र नहीं हुआ
था उस समय भारत स्वतंत्र नहीं हुआ था, उस समय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बंगाल प्रेसिडेंसी में चयन किए गए थे जब भारत का विभाजन हुआ और भारत स्वतंत्र हुआ तो बंगाल प्रेसिडेंसी पाकिस्तान के हिस्सा में चला गया था। जब ये बंगाल उस समय हम लोग के यहाँ 3 प्रेसिडेंसी हुआ करती थी। एक बंगाल का प्रेसिडेंसी, दूसरा का मुंबई प्रेसिडेंसी और तीसरा का हुआ करता था मद्रास का प्रेसिडेंसी। उस समय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का चयन बंगाल के प्रेसिडेंसी में हुआ था। जब भारत का विभाजन हुआ तो उस समय भीमराव अंबेडकर का जो क्षेत्र था पूर्वी पाकिस्तान के हिस्सा में चला गया था, जो 1971 में बांग्लादेश के नाम से उदय हुआ। 1971 में बांग्लादेश के नाम से उदय हुआ। उस समय ये बंगाल के हिस्सा जो पाकिस्तान में गया था उस समय यह संविधान के बारे में कुछ नहीं लिख पाते या कह पाते। मतलब उस समय जब वह बंगाल के प्रेसिडेंसी में थे, उस समय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भारतीय संविधान के बारे में कुछ ना कह पाते ना लिख पाते। तब मुंबई प्रेसिडेंसी में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के प्रयास से मुंबई प्रेसिडेंसी के एक सदस्य MS जयकर को त्याग पत्र दिलवाकर उनके जगह पर भीमराव अंबेडकर को मुंबई प्रेसिडेंसी में लाया गया। आप थोड़ा सा जान लीजिएगा, जब भारत अपना आज़ाद हुआ था उस समय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी जो थे वह बंगाल के प्रेसिडेंसी में थे, लेकिन MS जयकर को मुंबई प्रेसिडेंसी से त्याग पत्र दिलवाकर उनके जगह पर मुंबई प्रेसिडेंसी में भीमराव अंबेडकर को लाया गया, जो संविधान के बारे में कुछ लिख पाते कह पाते। संविधान के बारे में क्या कर पाते? लिख पाते कह पाते।
अब मुंबई प्रेसिडेंसी में लाया गया, तब भीमराव अंबेडकर संविधान सभा का सदस्य बने। तो ये हम लोग का जो